34 दिन और 12 लाशें। उत्तर प्रदेश में बीते 34 दिनों में पत्नियों के प्रेम संबंधों ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। 7 मामलों में पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या की, जबकि 5 मामलों में पत्नी के प्रेम संबंधों से परेशान होकर पतियों ने खुदकुशी कर ली। मेरठ का मामला नीला ड्रम वाला हत्याकांड हो या फिर बिजनौर का मकेंद्र मर्डर, इन हत्याओं से पूरा यूपी दहशत में है। उत्तर प्रदेश में प्यार, इकरार, शादी और कत्ल ने दहलाया। इश्क में पड़ी पत्नी पति का काम तमाम कराया। पूरब से पश्चिम तक बेवफा पत्नियों की दहशत। कभी नीले ड्रम में पति को जमाया तो कभी कॉफी ने जहर में डराया। शहर शहर हसीन पत्नी और जालिम प्रेमी का कहर। प्रेमी के प्यार में पागल पत्नियां पतियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई हैं। कहीं जहर देकर तो कहीं गोली से पति की हत्या ने हड़कंप मचा दिया है। प्यार और भरोसे के कत्ल की इस सनसनीखेज रिपोर्ट में आपको पश्चिमी यूपी से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दहशत की हर दास्तान बताएंगे। महज 34 दिनों में काल के गाल में समाये 12 लोगों की कहानी बताएंगे। जुर्म की ये दास्तान प्यार, इश्क, मोहब्बत को बदनाम करने वाली है। ये खबर लाश पर कदम रखकर प्यार में पागल हुई महिलाओं के हैवान बनने की, सनकी महिलाओं से डरे पुरुषों की है। इन पत्नियों ने कहीं पति के भरोसे का कत्ल किया तो कहीं पति का ही कत्ल कर डाला। बात रायबरेली की। रूबी और मनीष की जिंदगी में सब कुछ ठीक था। दोनों के 3 बच्चे थे। तभी कहानी में सुनील की एंट्री हुई। सुनील ने लच्छेदार बातों में रूबी को कुछ इस कदर फंसाया कि सुनील से इश्क हो गया। मनीष को पता लगा तो उसने रूबी को समझाया। जब मनीष को यकीन हो गया कि रूबी बच्चों की खातिर सब कुछ समझ चुकी है, तभी रूबी का असली खेल सामने आया। रूबी ने अपने पति और बच्चों को भंडारा खिलाने के नाम पर मायके ले गई, जहां पर पिस्टल तैयार किए बैठे सुनील ने मनीष को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। ये मनीष सैनी है। ये महाराजगंज के रहने वाले हैं। ये अपने ससुराल मालिन का पूर्वा जो दिखाई दे रहा है दाहिने मेरे बाएं साइड में, यहाँ आए थे और रात में भंडारे में शामिल होने के लिए निकले थे। वो घर में वापस नहीं पहुँचे हैं और सुबह इनके खेत में शव यहाँ पे मिला है और पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई करके शव को मोर्चरी भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद की कार्रवाई प्रचलित है। घर परिवारीजनों से जो प्राप्त तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। सर, क्या बॉडी पर कोई निशान पाया गया क्या? हाँ, ये हत्या की गई है और बाकी जो मृत्यु का जो स्पष्ट कारण है वो पोस्टमार्टम। हत्या का मतलब जी धारदार हथियार से या फिर इनकी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने हत्या के कारण की तलाश कर रहे हैं और पीएम आने के बाद हत्या का कारण का पता चलेगा। हत्या की गई है, इसीलिए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और शीघ्र ही घटना का अनावरण। अब बात बिजनौर की। बिजनौर के दीपक ने 2024 में शिवानी से लव मैरिज की। दोनों को एक बेटा भी हुआ, लेकिन शिवानी पराये मर्द के प्यार में पागल हो गई। लखीमपुर खीरी के अपने आशिक से मिलने की चाहत में शिवानी ने रेलवे कर्मचारी दीपक को खाने में मिलाकर नींद की दवा खिलाई और बेहोश पति का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। हत्याकांड को छुपाने के लिए शिवानी ने मर्डर को हार्ट अटैक बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवानी का राज खुल गया। अब बात मुरादाबाद की। इस कहानी में संभल की युवती का लव अफेयर पति की मौत का कारण बना। 3 महीने पहले ही आनंद की शादी संभल की मोनिका से हुई थी। मोनिका का शादी से पहले ही अफेयर चल रहा था। वो रहती मुरादाबाद में थी, लेकिन दिल अपनी बड़ी बहन के देवर विवेक के प्यार में दीवाना था। पति आनंद ने पत्नी को कई बार समझाया, लेकिन मोनिका कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आनंद ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। हैरत की बात ये कि पति फंदे पर झूल रहा था और पत्नी कमरे में बेड पर आराम से सो रही थी। अब बात औरैया की। प्रगति यादव का अफेयर गांव के ही लड़के से चल रहा था। सब कुछ जानते हुए भी परिवार ने प्रगति की शादी जबरदस्ती दिलीप से करा दी। 5 मार्च को दोनों की शादी हुई और दिलीप प्रगति को विदा करके घर ले आया। घर में नई बहू की मुंह दिखाई के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी आ रहे थे, लेकिन प्रगति और प्रेमी अनुराग ने मर्डर की साजिश पहले ही रच रखी थी। प्रगति ने मुंह दिखाई में मिले पैसे इकट्ठे किए और दिलीप की सुपारी दे डाली। शादी के 15वें दिन ही दिलीप को सिर में पीछे से गोली मार दी गई और 22 मार्च को इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। अब बात इटावा की। 1.5 साल पहले अमित की शादी रिंकी से हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही अमित को रिंकी के लव अफेयर का पता लगा। रिंकी का अफेयर
दूर के एक रिश्तेदार से ही चल रहा था। घर में इसी को लेकर अक्सर झगड़े होने लगे। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर अमित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 4 पेज के सुसाइड नोट में अमित ने रिंकी के लव अफेयर का भी जिक्र किया है। अब बात मेरठ की। मेरठ के इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। भारत में शायद ही कोई शख्स हो जिसने नीले ड्रम और इस हत्याकांड के बारे में ना सुना हो। विदेश में नौकरी करने वाले सौरभ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरठ शहर में आलीशान बंगला था, रुपया था, पैसा भी भरपूर था, लेकिन पत्नी मुस्कान एक ढोंगी के इश्क में पागल थी और मुस्कान ने ऐसी साजिश रची कि जिससे सुनने वाले भी सिहर उठे। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया और फिर उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में डाल दिया। शव से बदबू न आए इसलिए ड्रम में सीमेंट डालकर उसे पैक कर दिया। फिर प्रेमी के साथ पहाड़ों में घूमने चली गई। प्रेमी के साथ मुस्कान ने पहाड़ों में ही शादी कर ली, लेकिन कत्ल नहीं छुपा। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल अब सलाखों के पीछे हैं। बात कुशीनगर की अमनी ने इश्तियाक से प्यार किया और प्यार में पड़कर अख्तर को हैंडपंप के हैंडल से मार डाला। एटा में बीबी आशिक के साथ भागी तो दीपक ने सुसाइड कर लिया, तो वहीं जालौन में पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर पति संदीप ने पत्नी माधुरी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पत्नियों ने प्रेमियों के प्यार में पागल होकर 12 परिवारों को उजाड़ दिया। कई केस में पत्नियां जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी से बचने की नाकाम कोशिश जारी है। 34 दिन और 12 लाशें। उत्तर प्रदेश में बीते 34 दिनों में पत्नियों के प्रेम संबंधों ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। 7 मामलों में पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या की, जबकि 5 मामलों में पत्नी के प्रेम संबंधों से परेशान होकर पतियों ने खुदकुशी कर ली। मेरठ का मामला नीला ड्रम वाला हत्याकांड हो या फिर बिजनौर का मकेंद्र मर्डर, इन हत्याओं से पूरा यूपी दहशत में है। उत्तर प्रदेश में प्यार, इकरार, शादी और कत्ल ने दहलाया। इश्क में पड़ी पत्नी पति का काम तमाम कराया। पूरब से पश्चिम तक बेवफा पत्नियों की दहशत। कभी नीले ड्रम में पति को जमाया तो कभी कॉफी ने जहर में डराया। शहर शहर हसीन पत्नी और जालिम प्रेमी का कहर। प्रेमी के प्यार में पागल पत्नियां पतियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई हैं। कहीं जहर देकर तो कहीं गोली से पति की हत्या ने हड़कंप मचा दिया है। प्यार और भरोसे के कत्ल की इस सनसनीखेज रिपोर्ट में आपको पश्चिमी यूपी से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दहशत की हर दास्तान बताएंगे। महज 34 दिनों में काल के गाल में समाये 12 लोगों की कहानी बताएंगे। जुर्म की ये दास्तान प्यार, इश्क, मोहब्बत को बदनाम करने वाली है। ये खबर लाश पर कदम रखकर प्यार में पागल हुई महिलाओं के हैवान बनने की, सनकी महिलाओं से डरे पुरुषों की है। इन पत्नियों ने कहीं पति के भरोसे का कत्ल किया तो कहीं पति का ही कत्ल कर डाला। बात रायबरेली की। रूबी और मनीष की जिंदगी में सब कुछ ठीक था। दोनों के 3 बच्चे थे। तभी कहानी में सुनील की एंट्री हुई। सुनील ने लच्छेदार बातों में रूबी को कुछ इस कदर फंसाया कि सुनील से इश्क हो गया। मनीष को पता लगा तो उसने रूबी को समझाया। जब मनीष को यकीन हो गया कि रूबी बच्चों की खातिर सब कुछ समझ चुकी है, तभी रूबी का असली खेल सामने आया। रूबी ने अपने पति और बच्चों को भंडारा खिलाने के नाम पर मायके ले गई, जहां पर पिस्टल तैयार किए बैठे सुनील ने मनीष को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। ये मनीष सैनी है। ये महाराजगंज के रहने वाले हैं। ये अपने ससुराल मालिन का पूर्वा जो दिखाई दे रहा है दाहिने मेरे बाएं साइड में, यहाँ आए थे और रात में भंडारे में शामिल होने के लिए निकले थे। वो घर में वापस नहीं पहुँचे हैं और सुबह इनके खेत में शव यहाँ पे मिला है और पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई करके शव को मोर्चरी भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद की कार्रवाई प्रचलित है। घर परिवारीजनों से जो प्राप्त तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। सर, क्या बॉडी पर कोई निशान पाया गया क्या? हाँ, ये हत्या की गई है और बाकी जो मृत्यु का जो स्पष्ट कारण है वो पोस्टमार्टम। हत्या का मतलब जी धारदार हथियार से या फिर और इनकी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने हत्या के कारण की तलाश कर रहे हैं और पीएम आने के बाद हत्या का कारण का पता चलेगा। हत्या की गई है, इसीलिए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और शीघ्र ही घटना का अनावरण। अब बात बिजनौर की। बिजनौर के दीपक ने 2024 में शिवानी से लव मैरिज की। दोनों को एक बेटा भी हुआ, लेकिन शिवानी पराये मर्द के प्यार में पागल हो गई। लखीमपुर खीरी के अपने आशिक से मिलने की चाहत में शिवानी ने रेलवे कर्मचारी दीपक को खाने में मिलाकर नींद की दवा खिलाई और
बेहोश पति का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। हत्याकांड को छुपाने के लिए शिवानी ने मर्डर को हार्ट अटैक बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवानी का राज खुल गया। अब बात मुरादाबाद की। इस कहानी में संभल की युवती का लव अफेयर पति की मौत का कारण बना। 3 महीने पहले ही आनंद की शादी संभल की मोनिका से हुई थी। मोनिका का शादी से पहले ही अफेयर चल रहा था। वो रहती मुरादाबाद में थी, लेकिन दिल अपनी बड़ी बहन के देवर विवेक के प्यार में दीवाना था। पति आनंद ने पत्नी को कई बार समझाया, लेकिन मोनिका कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आनंद ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। हैरत की बात ये कि पति फंदे पर झूल रहा था और पत्नी कमरे में बेड पर आराम से सो रही थी। अब बात औरैया की। प्रगति यादव का अफेयर गांव के ही लड़के से चल रहा था। सब कुछ जानते हुए भी परिवार ने प्रगति की शादी जबरदस्ती दिलीप से करा दी। 5 मार्च को दोनों की शादी हुई और दिलीप प्रगति को विदा करके घर ले आया। घर में नई बहू की मुंह दिखाई के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी आ रहे थे, लेकिन प्रगति और प्रेमी अनुराग ने मर्डर की साजिश पहले ही रच रखी थी। प्रगति ने मुंह दिखाई में मिले पैसे इकट्ठे किए और दिलीप की सुपारी दे डाली। शादी के 15वें दिन ही दिलीप को सिर में पीछे से गोली मार दी गई और 22 मार्च को इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। अब बात इटावा की। 1.5 साल पहले अमित की शादी रिंकी से हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही अमित को रिंकी के लव अफेयर का पता लगा। रिंकी का अफेयर दूर के एक रिश्तेदार से ही चल रहा था। घर में इसी को लेकर अक्सर झगड़े होने लगे। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर अमित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 4 पेज के सुसाइड नोट में अमित ने रिंकी के लव अफेयर का भी जिक्र किया है। अब बात मेरठ की। मेरठ के इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। भारत में शायद ही कोई शख्स हो जिसने नीले ड्रम और इस हत्याकांड के बारे में ना सुना हो। विदेश में नौकरी करने वाले सौरभ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरठ शहर में आलीशान बंगला था, रुपया था, पैसा भी भरपूर था, लेकिन पत्नी मुस्कान एक ढोंगी के इश्क में पागल थी और मुस्कान ने ऐसी साजिश रची कि जिससे सुनने वाले भी सिहर उठे। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया और फिर उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में डाल दिया। शव से बदबू न आए इसलिए ड्रम में सीमेंट डालकर उसे पैक कर दिया। फिर प्रेमी के साथ पहाड़ों में घूमने चली गई। प्रेमी के साथ मुस्कान ने पहाड़ों में ही शादी कर ली, लेकिन कत्ल नहीं छुपा। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल अब सलाखों के पीछे हैं। बात कुशीनगर की। कुशीनगर की अमनी ने इश्तियाक से प्यार किया और प्यार में पड़कर अख्तर को हैंडपंप के हैंडल से मार डाला। एटा में बीबी आशिक के साथ भागी तो दीपक ने सुसाइड कर लिया, तो वहीं जालौन में पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर पति संदीप ने पत्नी माधुरी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पत्नियों ने प्रेमियों के प्यार में पागल होकर 12 परिवारों को उजाड़ दिया। कई केस में पत्नियां जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी से बचने की नाकाम कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।